तो ये अभी अप्रैल का सेकंड हाफ शुरू हो गया है और इस बार अपन अपनी समर रोड ट्रिप के लिए थोड़ा लेट हो गए। नॉर्मली अपनी समर ट्रिप अप्रैल के फर्स्ट वीक या मार्च के लास्ट वीक में होती थी, पर कुछ कारण थे जिस कारण से अपन उस समय नहीं शुरू कर पाए। तो अब अपन निकल रहे हैं यहाँ बेंगलोर से। एक और मेन ख़ास बात यह है कि अपनी जो पुरानी कार थी BMW X5 वो अपन ने बेच दी है। करीब 5.5 पौने 6 साल की हो गई थी। 1,20,000 किलोमीटर करीब चल चुकी थी। तो वो कार अपन ने बेच दी और अभी अपन ने एक डिसाइड किया कि अपन EV ट्रांजिशन करते हैं। तो ये अपनी जो ये रोड ट्रिप है ये एक EV में हो रही है। इस समय अपन मर्सिडीज़ EQS से जा रहे हैं। इस बार का प्लान है वही नॉर्थ तरफ जाएंगे। फर्स्ट टारगेट तो अपना एज यूजुअल भोपाल है और उसके बाद देखेंगे आगे कहाँ चलना है। तो अभी अपन चलते हैं। करीब 12 बज रहा है तो अपन थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके निकले हैं। तो अपन वही स्टैंडर्ड अपना जो बिग बे है बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में डोडा वल्लभपुर के पास, वहाँ रुकेंगे। वहाँ अपना फर्स्ट ब्रेक होगा और फिर आज का टारगेट है हैदराबाद तक पहुँचने का। तो इजीली हो जाएगा। 12 बज रहा है, करीब 8-9 बजे तक रात में अपन खरामा पहुँच ही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अब ये रोड ट्रिप कैसी रहती है। मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि अपन अभी तक पेट्रोल कार चला रहे थे, अब अपन EV चला रहे हैं। पर उसके अलावा अपन ने कुछ खास चेंज किया नहीं है। अपनों ने वही सेम टाइम मान के चले हैं, सेम जगहों पे अपना स्टॉप होगा जो अपन नॉर्मली करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कुछ डिफरेंट होता है या कुछ डिफरेंट नहीं होता। दोनों बातें अच्छी हैं। चलिए। तो ये अभी अपन मान्यता टेक पार्क के आसपास में है और काफ़ी ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। इस रोड पे मेट्रो का काम अब धीरे धीरे सीरियस होता जा रहा है। तो काफ़ी ब्लॉकेड्स हैं। इवन दो आज सैटरडे है तो कायदे से इतना जाम नहीं होना चाहिए, पर जाम है। तो अपन धीरे धीरे यहाँ से निकलते हैं और आगे मिलते हैं। तो ये अपन ने हेब्बल क्रॉस कर लिया है और ये जो एयरपोर्ट की तरफ की रोड है उस पर इस समय आ गए हैं। काफ़ी ट्रैफिक जाम है इवन दो आज सैटरडे है। तो अभी तक ऑलमोस्ट 40-45 मिनट हो गया और अभी अपन एयरपोर्ट भी क्रॉस नहीं कर पाए। चलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, शहर से बाहर निकलने में हमेशा टाइम लगता है। चलिए शहर से बाहर निकलते हैं फिर देखते हैं।
तो अपन ने अपना यहाँ पे ब्रंच कर लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं। ये बिग बे के साथ में ही जियो बीपी का चार्जिंग स्टेशन भी है, तो वहाँ अपन ने चार्ज भी कर लिया था। अब यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अभी ये अपन अनंतपुर क्रॉस कर चुके हैं और बहुत गर्मी है इस समय, बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज़ है। तो चलते हैं यहाँ आगे थोड़ी दूर पे। अभी अपन को करीब 2.5 घंटा हो गया चलते चलते। आगे एक ये ब्लू मून रेस्टोरेंट है, वहाँ रुके हैं, कुछ ड्रिंक्स कुछ पीने को ठंडा मिल जाए तो पीते हैं और फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। चलिए। तो ये अपन अभी होटल ब्लू मून में रुके थे। ये मिडतुरु में ये जगह है। यहाँ पे एक हुंडई का चार्जर है जो चार्ज जोन सपोर्टेड है। अच्छा चार्जर है, इसमें 2 गन है, एक 150 किलोवाट की और एक 30 किलोवाट की है। तो अगर आपको जल्दी से कुछ चार्ज करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। महंगा है, 24 रुपये पर यूनिट है। अपन ने करीब मेरे ख्याल आधा घंटा रुके अपन और करीब 94% तक चार्ज किया। अब अपन यहाँ से निकल रहे हैं। टेक्निकली अपन को हैदराबाद पहुँचने तक कोई चार्ज की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो ये अपनी रेंज बता रहा था वो उससे ज़्यादा थी। मतलब जो बची हुई रेंज थी वो करीब 400 थी और जो डिस्टेंस बचा है वो करीब 300 कुछ। पर अपन ने यूँ ही चार्ज कर लिया क्योंकि कुछ खाना था ही तो, और वहाँ पे चार्जर है। तो अपना हमेशा से ये प्लान है कि चार्जर सिर्फ उसी जगह पे रुकना है जहाँ पे एटलीस्ट रेस्टोरेंट हो। तो अपन नॉर्मली भी जब अपनी कार से आते थे तो हैदराबाद से पहले 2 या 3 स्टॉप लेते थे। तो अपना वही प्लान इस बार भी है। अपन इसको सिर्फ ईवी के कारण चेंज नहीं करना चाहते। तो चलिए अब चलते हैं। ये टेक्निकली बेंगलोर और हैदराबाद का मिड पॉइंट है। यहाँ से 50% डिस्टेंस बची है, 50% कंप्लीट हो गई है। बस फ़र्क इतना है कि अपन जब आइस कार से आते थे तो
ये आगे टोल के जस्ट बाद एक कैफ़े कॉफ़ी डे है, वहाँ पे रुकते थे, करीब 1 किलोमीटर आगे है। अभी इस बार अपन यहाँ रुके क्योंकि यहाँ पे चार्जर है, तो इतना आपको अगर आप अपनी लाइफ कंफर्टेबल चाहते हो ईवी में, तो इतना आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि आप वो जगह ढूंढो जहाँ पे फूड प्लेस पे चार्जर भी हो, जिससे दोनों ब्रेक एक साथ हो जाएं। और इस चार्जर की खासियत ये एक भी है कि यहाँ पे जो ये स्टाफ्ड है, तो वहाँ एक बंदा खड़ा रहता है जो चार्जिंग को मॉनिटर करता रहता है। अगर किसी कारणवश चार्जिंग फेल होती है तो वो आपको आके बता देगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ बैठा रहना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा। तो चलिए अब अपन यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं। अपन को ज़रूरत तो है नहीं, पर और दूसरा जो मेन ये है वो ये है कि आप जो जहाँ रात में रुको उस होटल में पक्का आप ऐसी जगह रुको जहाँ पे चार्जिंग हो। जैसे कि यहाँ हैदराबाद में मेरे को 2 होटल दिखे हैं जो गच्ची बावली एरिया में है, जहाँ पे अपन रुकते हैं क्योंकि वो सीधा आउटर रिंग रोड पे है। तो एक है ओकवुड बाई कपिल, जहाँ अपन पहले भी रुकते थे, उसमें चार्जर है टाटा के। और जो दूसरा है वो शेराटन है। तो इस समय किसी कारणवश वो ओकवुड बाई कपिल का रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो अपन ने शेराटन अभी बुक किया है। चलिए देखते हैं वहाँ की भी क्या सिचुएशन रहती है, वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं। ये अभी अपन टोल पे हैं, तो ये इन टोल्स पे अपन को काफ़ी समस्या हो रही है, क्योंकि इसकी जो विंड स्क्रीन है मर्सिडीज़ की, वो RFID कोटेड है और उस कारण से उसमें जो है RFID से प्रोटेक्टेड है। तो इस कारण से उसमें वो नॉर्मली ऑटोमेटिक स्कैन बहुत सी जगह नहीं चलता है, मैनुअल स्कैन चल जाता है। तो इस कार में सिर्फ 2 जगह हैं, एक ये टॉप साइड, ये रियर व्यू मिरर के राइट में एक स्क्वायर है और एक सेंटर में बॉटम में है विंड स्क्रीन पे, जहाँ पे आप फास्टैग लगा सकते हो। आप जैसे न हर और गाड़ियों में हर जगह लगा सकते हो, वैसा इसमें पॉसिबल नहीं। तो चलिए देखते हैं। वो इस पोजीशन के कारण वो कभी कभी वो स्कैन नहीं करता है। पहले ये देखिए राइट साइड में एक कैफ़े कॉफ़ी डे, यहाँ पे ये अपना स्टॉप रहता था, पर इस बार अपन थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर पीछे रुक गए। चलिए चलते हैं, आगे मिलते हैं। तो अपन ये हैदराबाद पहुँच गए, आउटर रिंग रोड में है। तो अपन चलते हैं, होटल में चेक इन करते हैं और कल सुबह अपन कंटिन्यू करेंगे आगे की जर्नी। चलिए मिलते हैं।
तो ये अभी अपन ने चेकआउट कर दिया और अपन यहाँ से निकल रहे हैं। रात में जब पहुँचे थे तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि उनके 2 में से एक चार्जर ख़राब था और उनकी खुद की एक काफ़ी बड़ी फ्लीट है जो चार्ज कर रही थी। पर अर्ली मॉर्निंग में मैंने उठ के लगा दिया था तो 2 घंटे में अपनी गाड़ी 100% चार्ज हो गई है। तो अब चलते हैं, यहाँ से अपन आउटर रिंग रोड लेके नागपुर रोड पे निकलेंगे और फिर वहाँ से भोपाल की तरफ जाएंगे। आज का टारगेट है अपना भोपाल तक पहुँचने का। तो चलिए भोपाल में पहुँच के मिलते हैं। तो ये अपना आउटर रिंग रोड सेक्शन ख़त्म हो गया है। ये अपन नागपुर वाले रोड वाले एग्ज़िट पे निकल रहे हैं। इस समय टाइम हो रहा है 8:50। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए, ये हैदराबाद से करीब 40-45 किलोमीटर दूर ये फ्लाईओवर जो पिछली बार जब अपन आए थे तो ये बन रहा था, अब ये बन के तैयार हो गया है। एक जो एकदम मेड़चाल में है वो अभी भी बन रहा है और वो काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है, उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस अभी नहीं दिख रही है। पर ये फ्लाईओवर एटलीस्ट इस डायरेक्शन में बन गया है, दूसरी तरफ अभी भी रोड बंद है तो वो नहीं बना है। पर ठीक है, एटलीस्ट नागपुर की तरफ जाने के लिए पहले यहाँ पे थोड़ा जाम सा हो जाता था, अब नहीं होता है। तो ये अभी अपन ये आरमूर में जियो बीपी पल्स का एक चार्जर है, वहाँ पे रुके थे। निज़ामाबाद से करीब 40 किलोमीटर आगे है और वहाँ अपन ने गाड़ी चार्ज करी करीब 20-25 मिनट। बीच में पावर कट हो गया तो अभी अपन ने बस 75-80% तक कर ली है। थ्योरेटिकली इससे अपन घर भी पहुँच सकते हैं, पर बीच में अपन कहीं खाने के लिए तो रुकेंगे ही, तो वहाँ पे फिर से चार्ज कर लेंगे तो अपन सेफली पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ से अपन निकल रहे हैं और अभी भी अपन तेलंगाना में ही है। निज़ामाबाद 50 किलोमीटर पीछे, उसके बाद निर्मल आएगा, फिर आदिलाबाद आएगा। तो यहाँ और भी चार्जर हैं पर सब टाउन में है। मैं सिर्फ हाईवे वाले चार्जर यूज़ कर रहा हूँ और ये जो जियो बीपी पल्स यहाँ पे है उसमें उन्होंने एक कैफ़े भी बना रखा है, तो आपको काफ़ी चाय मिल जाएगी। लिमिटेड वैरायटी है पर एटलीस्ट मिल जाएगी, और कोक पेप्सी और कुछ स्नैक्स टाइप की चीज़ें भी हैं, और आप मतलब आराम से बैठ के वहाँ पे चार्ज कर सकते हो।
तो चलिए फिर यहाँ से वापस अपन हाईवे पे हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पहले जब अपन नहीं रुकेंगे, बीच में थोड़ा अपहिल सेक्शन आता है, तो अपन को ये चेक करना है कि उस अपहिल सेक्शन में गाड़ी की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है। अभी अप्रॉक्सीमेटली अपना 175 से 180 वाट आवर पर किलोमीटर चल रहा है और अपन जो भी स्पीड लिमिट पोस्टेड है उस पर चला रहे हैं। अभी जैसे इस सेक्शन में 100 है, जो आउटर रिंग रोड है उस पर 120 था, तो अपन सिर्फ जो भी है वो स्पीड लिमिट पे चला रहे हैं और एज यूजुअल बाकी जो एसी वगैरह है वो तो ऑन है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अब अपन महाराष्ट्र में आ गए। ये हिंगन घाट क्रॉस किया है। इस समय करीब 3:45 बज गया है। तो यहाँ आगे थोड़ी दूर पे एक विट्ठल कामत है, वहाँ रुक के अपन कुछ खाते हैं और फिर आगे भोपाल तक निकलेंगे। दो ऑप्शन है, या तो पूरा नागपुर क्रॉस करके दूसरे एंड पे एक हल्दीराम्स है, पर वो फिर बहुत लेट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यहीं रुकते हैं और देखेंगे, अगर वहाँ भी रुकना हो तो बाद में देखेंगे। चलिए चलते हैं। तो ये अभी अपन विट्ठल कामत से में रुके थे, थोड़ा स्नैक खाया, चाय पिया और यहाँ पे एक चार्ज जोन का चार्जर भी है, तो अपन ने थोड़ा चार्ज कर लिया। अब अभी अपनी जो रेंज है अपनी रिक्वायर्ड रेंज से ज़्यादा है, तो अपन को कोई मैंडेटरली चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, पर अपन को पहुँचते पहुँचते मिडनाइट हो जाएगी। तो अगर अपन कहीं खाने के लिए रुकेंगे तो वहीं चार्ज कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है पर। तो अभी अपन बस नागपुर क्रॉस करते हैं और बैतूल रोड पे आते हैं वापस। चलिए। तो अभी अपन ने नागपुर क्रॉस कर लिया है, दूसरी तरफ आ गए हैं। इस समय करीब 6:30 बजने वाला है। अब अभी तो अपन डायरेक्ट भोपाल तक पहुंच सकते हैं, पर भोपाल पहुंचते पहुंचते मेरे ख्याल से 12:30 तो बज ही जाएगा। तो कहीं अपन को एक जगह डिनर के लिए रुकना पड़ेगा, फिर अपन वहाँ से निकल के भोपाल की तरफ चलेंगे। अभी ये आउटस्कर्ट्स है, इसको अपन क्रॉस करते हैं और जो बैतूल वाला हाईवे है उस पर मिलते हैं। चलिए। तो अपन ये वाटिका विलेज रेस्टोरेंट पे रुके थे। यहाँ पे भी एक चार्ज जोन का चार्जर है, तो चार्जिंग भी कर लिया है। ज़रूरत नहीं थी पर ऐसे कर लिया और साथ में अपना डिनर भी कर लिया। करीब मेरे ख्याल से 40-45 मिनट का स्टॉप था। चलिए हम निकलते हैं, अब सीधे भोपाल ही पहुँच के मिलते हैं, कुछ अनलेस ही कुछ इंटरेस्टिंग होता है बीच में।